एक भयानक जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, और उस जंगल के रास्ते पर घूमता है एक ऐसा डाकू जिसके गले में उंगलियों की माला है। लोग उसे कहते हैं उंगली माल। पर क्या दोस्तों आपको उंगली माल का असली नाम पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आप देखें। भगवान बुद्ध और उंगली माल की वो कहानी जो आज भी इतिहास के सबसे महान परिवर्तन की मिसाल है। पुराने समय में श्रावस्ती के पास के जंगलों में एक क्रूर डाकू रहता था जिसका नाम उंगली माल था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन उसने अपनी क्रूरता के कारण यह नाम कमाया था। उंगली माल इतना खतरनाक था कि कोई भी उसके रास्ते से नहीं गुजरता था। वह राहगीरों को लूटता था और उन्हें मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था, जिनकी वह एक माला बनाकर पहनता था। उसकी माला में उंगलियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जो उसके आतंक का प्रतीक थी। एक दिन भगवान बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें उंगली माल के बारे में चेतावनी दी, लेकिन बुद्ध ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जब उंगली माल ने दूर से बुद्ध को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, यह आदमी कितना निडर है जो बिना किसी डर के उसके इलाके से गुजर रहा है। उसने तुरंत बुद्ध को रोकने का फैसला किया। उंगली माल तेजी से बुद्ध की ओर भागा, लेकिन वह जितना करीब जाता उतनी ही दूरी बढ़ती जाती। उसे लगा जैसे वह एक जगह पर ही दौड़ रहा है। आखिरकार वह थक गया। उसने जोर से कहा, ओह रुक जाओ भिक्षु। बुद्ध ने शांत होकर जवाब दिया, मैं तो कब का रुक गया हूँ उंगली माल, अब तुम भी रुक जाओ। बुद्ध के शांत और सरल शब्दों ने उंगली माल को चौंका दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। उंगली माल ने पूछा, तुम क्या कह रहे हो कि तुम रुक गए हो? लेकिन तुम तो चल रहे हो, मैं तो खड़ा हूँ, फिर भी तुम मुझे रुकने को कह रहे हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं शारीरिक रूप से नहीं रुका हूँ उंगली माल, मैं तो हर तरह की हिंसा और बुराई से रुक गया हूँ। मेरा मन शांत है और अब मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाता। लेकिन तुम अभी भी हिंसा और नफरत के रास्ते पर हो, इसलिए मैंने कहा कि मैं रुक गया हूं और अब तुम्हें रुकना चाहिए। बुद्ध के शब्दों ने उंगली माल के हृदय को छू लिया। उसे अपनी क्रूरता और अपराधों का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। बुद्ध का मतलब हिंसा के चक्र को रोकना है। उसने तुरंत अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। उंगली माल ने अपना नया नाम अहिंसक रखा और एक भिक्षु के रूप में जीवन बिताने लगा। उसके मन में शांति आ गई और उसने अपने पापों को प्रायश्चित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो। बुद्ध ने यह दिखाया कि प्रेम और करुणा की शक्ति तलवार और हिंसा से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। उन्होंने उंगली माल को एक नया जीवन दिया और उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। यह कहानी बताती है कि हर इंसान में अच्छाई की संभावना होती है।